के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर तक फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाज़त देने की इस्तदा की है। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर तक फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाज़त देने की इस्तदा भी कर दी है। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, कहिएगा फैसला महफूज कर लिया गया? जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं, फैसला इसका महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कुछ देर तक फैसला सुनाएगी। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में तयन होगा कि फैसला मुअत्तल होगा या नहीं। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा कर दी है, जबकि सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे। और दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि सेक्शन 2(1)D और 1967 में आया तो इसके बाद 1973 में आइन आया और इस हवाले से बुनियादी हकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सलमान अकरम राजा ने ये मौके इख्तियार किया, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक तो बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कौन कहाँ लेकर जाएंगे और क्या कानून का रदम हो चुका है, इसमें से कैसे चीजें निकाल कर आप कह रहे हैं कि हम इजाजत दे दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये रिमार्क्स आज की समाअत में आए, जबकि सरदार लतीफ खोसा ने हुक्म इम्तिना की मुखालफत कर दी। आज की समाअत में लतीफ खोसा की जानिब से मौके इख्तियार किया गया कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट से फैसला दिया वो भी इस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनका ट्रायल का रदम करार देने वाले तफसीली फैसला आया नहीं और ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि फिर ये अपीलेट अदालत बनी क्यों, सिविलियन वाली दफात तो कलअदम हो गई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये रिमार्क दिए गए, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वो दफात कलअदम ना करते, ना जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं इनको आप किस कानून से ट्रायल करें। और कल जो दहशतगर्दी के हमले में जवान शहीद हुए इसमें जो सिविलियन शामिल है इनका क्या बनेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से दौरान समाअत ये सवाल उठाया गया, जबकि आज की जो समाअत है उसमें सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज 23 फौजियों की शहादत का जो तस्करा है वो भी किया गया, जिसमें कहा गया कि कल जो 23 बच्चे शहीद हुए इन पर हमला करने वालों को ट्रायल कैसे होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह सवाल उठाया, जबकि उनका मजीद कहना था कि जो फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं इनका तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा क्योंकि कानून कलअदम हो चुका है और जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए इन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से ये सवाल उठाए गए, जबकि दूसरी जानिब जो है आज की समाअत जो है उसका हुक्मनामा अब से कुछ देर बाद जो है वो लिखवाया जाएगा, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और महफूज फैसला अब से कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा, जिसमें सिविलियंस के जो ट्रायल है उसके हवाले से फैसला जो है वो महफूज किया गया था। और आज की इस समाअत में जो है वो वकील ख्वाजा हारिस ने मौके पर तैयार किया कि हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, जबकि ख्वाजा हारिस सिर्फ इन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि देखना होगा कि इन नुकतात पर फैसले में क्या राय दी गई है। जबकि इस वाले से आज की जो समाअत है उसमें ख्वाजा हारिस के जो दलाइल थे उसमें कहा गया कि 2 लाइन्स में एक कानून की पूरी जो सेक्शन है उसको कलअदम करार दिया गया है। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में पहले इन दफात को बरकरार रखा गया था और अब ख्वाजा हारिस की जानिब से जो मौके पर तैयार किया गया उसमें ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि FBLE केस में इन दफात को बरकरार रखा गया, जबकि FBLE केस में 8 रुकनी बेंच का जो फैसला था वो भी इसमें है, जबकि ख्वाजा हारिस ने कहा कि हालिया फैसले में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से इन दफात को कलअदम करार दिया था। जबकि 30वीं आईनी तरमीम केस में आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।